हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इस जो सेकंड ट्यूटोरियल है इसमें हम बात करने वाले हैं कमेंट के बारे में। बेसिकली कमेंट जो होता है एक लाइन ऑफ कोड या लाइन ऑफ टेक्स्ट होता है जो ब्राउज़र के द्वारा शो नहीं किया जाता है। सपोज आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको कहीं पर आपको एक जानकारी देनी पड़ती है। सपोज आप कहीं आपको कुछ ऐड करना है तो आपको बार बार रिमाइंड करने के लिए, याद आने के लिए, हाँ मुझे यहाँ पर कुछ एडिटिंग करनी थी, तो वहाँ पर आप एक कमेंट लिख सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर मुझे कुछ एडिटिंग करनी थी। तो कमेंट क्या होता है, बेसिकली ब्राउज़र के द्वारा शो नहीं किया जाता है। ये आपके लिए यूजफुल होता है जो वेबसाइट बनाते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं या कुछ अलग तरीके का काम करते हैं। तो उनके लिए जो कमेंट होता है वो एक बेसिक नीड रहती है कि कहीं पर अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो रिमाइंड करने के लिए मुझे एक कमेंट वहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ एडिटिंग करनी थी, यहाँ पर मुझे इमेज जोड़नी थी। तो बेसिकली जो कमेंट होता है, कमेंट का यूज होता है कि आपको रिमाइंड करने के लिए चीज़ों को। आप बहुत लंबा प्रोग्रामिंग बना रहे हो, सपोज आप वेबसाइट बनाते हो तो इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि सपोज आपने कहीं पर कुछ ऐड करना था तो आप वहाँ पर देखोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। सपोज आप वहाँ पर कमेंट कर दोगे तो आपको जल्दी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो कमेंट के द्वारा बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि जो चीज़ें आपको रिमाइंड करनी होती हैं या सपोज आप किसी चीज़ को भूल गए हैं तो उसको रिमाइंड करने के लिए आपको कमेंट की ज़रूरत होती है। सपोज आप सिंगल लाइन कमेंट बना रहे हैं तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश के आगे कमेंट को लिखना पड़ता है। अगर आप सिंगल लाइन कमेंट बना रहे होते, सपोज मैं यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट बना रहा हूँ तो उसके लिए क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश। तो इसके लिए बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ, कमेंट गोज़ हेयर। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्राउज़र के द्वारा कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि कमेंट बना सकते हो। सपोज आपको मल्टी लाइन कमेंट बनाना हो, सपोज एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट करना है आपको, तो उसके लिए बेसिकली आपको जो यूज करना पड़ता है उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है कि आपको फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक्स से जो साइन रहता है बेसिकली उसका यूज करना है। तो एस्ट्रिक्स का साइन यहाँ पे यूज़ करना है आपको। और सपोज आप मल्टी लाइन कमेंट बना रहे हो, सपोज मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट बनाता हूँ, कमेंट गोज हेयर एंड आई डज नॉट वांट टू सी द कमेंट। सपोज ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया है, एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट हो गया है, तो इसको क्या करना है, आपको एस्ट्रिक्स का साइन बनाना है और उसको फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आपको बंद कर देना है इसको। तो एस्ट्रिक्स एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो सपोज आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो मल्टी लाइन के कमेंट के लिए आपको क्या करना है कि फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक्स फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो भी आपको कमेंट करना है वो लिख देना है। और सिंगल लाइन कमेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश के आगे वो कमेंट लिखना है। तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट क्या करता है बेसिकली कि ब्राउज़र के द्वारा शो नहीं किया जाता है और ये प्रोग्रामिंग जो करते हैं लोग उनके लिए यूजफुल रहता है। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ आगे, बेसिकली उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं एक स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ। सपोज जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कैसे काम करती हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं। सपोज जैसे आप सुबह से उठते हो, ब्रश करते हो, फिर नहाने के लिए जाते हो और फिर नाश्ता करते हो और फिर कहीं पर काम के लिए जाते हो। ऐसा तो करते नहीं हो, पहले काम पे जाते हो, फिर ब्रश करते हो, फिर नहाते हो और फिर सो जाते हो। तो इस तरीके का काम जो है लैंग्वेज वो स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं। सपोज आप यहाँ पर कोई पहला स्टेटमेंट देते हो तो वो पहले स्टेटमेंट को फॉलो करेंगी, फिर दूसरे स्टेटमेंट को फॉलो करेंगी और फिर एंड हो जाएगा। तो जो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो ऊपर से काम करती हैं, ऊपर से चीज़ों को देखती हैं, इंस्ट्रक्शन जो मिले हैं और स्टेट बाय स्टेटमेंट फॉलो करती हैं और फिर एंड हो जाता है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट को कि उसको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करना है। सपोज मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बनाता हूँ तो स्टेटमेंट के लिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड डबल पैरेंथेसिस के अंदर
डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर जो आप शो करना चाहते हो, स्टेटमेंट देना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई जॉब, एंड यहाँ पर जो हर इंस्ट्रक्शन रहता है वो एंड होता है सेमी कॉलन के साथ में। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ कि आई एम रेडी फॉर जॉब। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि इसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जो मेरी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो इससे जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो उसको फॉलो करेगी। तो सपोज मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और फिर मैं ब्राउज़र पे जाके अगर रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, और वो गलती क्या है कोई यहाँ पर बता सकता है। यहाँ पर गलती क्या है कि मैंने यहाँ पर राइट की स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो यहाँ पर जो राइट की स्पेलिंग होती है बेसिकली क्या होती है WRITE, और मैंने क्या लिख दिया GIST। मैं उस राइट की सोचने लगा था RIGST। तो बेसिकली यहाँ पर जो राइट है वो आपको ए वाला राइट लिखना है यहाँ पर। और फिर आप क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर आप सेव करते हो और ब्राउज़र पे जाके फिर से रिफ़्रेश करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्राउज़र के द्वारा यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर जो शो किया जा रहा है दिस इज़ माई जॉब एंड आई एम रेडी फॉर जॉब। तो इस तरीके से आप क्या है, आप अपने जो ब्राउज़र है उसको आप जो आपकी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपको पहले इस लाइन को रन करना है, फिर इस लाइन को रन करना है और फिर एंड हो जाना है। तो इस तरीके से आप क्या है अपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, अपनी लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो जितनी भी लैंग्वेज होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं। इट स्टार्ट्स इनटू द अपर पार्ट एंड इनटू द बॉटम। तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर से स्टार्ट करेंगी, कौन सा इंस्ट्रक्शन मिला है तो उसको फॉलो करेंगी, फिर इसको फॉलो करेंगी और फिर एंड। तो इस तरीके से आप जो बेसिक जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो इस तरीके से काम करती है। तो अगले लेक्चर में मैं वेरिएबल्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो जावा स्क्रिप्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो तैयार रहिएगा उसको देखने के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, सी यू लेटर, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।